हाय, वेलकम टू लाइफ अवेदा। मैं हूं डॉक्टर जयनीत। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम अच्छे से खाना नहीं खाते, हमारा एक अनहेल्थी रूटीन चलता रहता है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स उस कैटेगरी में आते हैं। तो अब पीसीओडी के बारे में बात करें तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जब हमारी ओवरीज, फीमेल्स की ओवरीज यानी कि जिसको एग या अंडा भी बोलते हैं, उसकी साइड्स पे छोटी छोटी सिस्ट, छोटी छोटी सी मल्टीपल बहुत सारी सिस्ट बनने लग जाती हैं, तो वो पीसीओडी होता है। एंड ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स की जगह मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो पीसीओडी होता है। बेसिकली पीसीओडी के 3 फीचर्स हैं। नंबर 1, ओवरीज में सिस्ट होना। नंबर 2, आपकी इरेगुलर पीरियड्स होना या पीरियड्स बिल्कुल मिस हो जाना। नंबर 3, मेल हार्मोन लेवल्स का फीमेल्स की बॉडी में बढ़ जाना। तो अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ के बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं, बट वही हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्थी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्थी डाइट, स्लीप पैटर्न इज अमिस या स्लीप पैटर्न आपका ख़राब है, गड़बड़ है, आप लेट सोते हैं या तो आपको नींद नहीं आती या आप फ़ोन चलाते रहते हैं, एंड जिसकी वजह से आप अपनी रात की नींद ख़राब कर लेते हैं, और ड्यू टू स्ट्रेस। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्नी, फेशियल एक्नी, फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाना, एंड हेयर फॉल होना। स्कैल्प से हेयर फॉल हो जाता है, एंड वो भी मेल पैटर्न में। जैसे मेल्स में बॉल्डनेस होती है, बॉल्डनेस का मतलब होता है गंजापन, जैसे मेल्स का पैटर्न होता है, फीमेल्स में बिल्कुल उसी पैटर्न में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी स्किन डार्क होने शुरू हो जाती है, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, आपके माउथ के अराउंड, आपके नेक पे एंड डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है, पैचेस होने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन होने लग जाती है, और आपको हेडेक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी, जिसकी वजह से हेडेक होता है, या फिर टेंशन हेडेक्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीसीओडी से अफेक्ट क्या होता है। फर्टिलिटी लेवल्स, यानी कि जब आपको कंसीव करना है, आपको बच्चा पैदा करना है, तो वो अफेक्ट हो जाता है, आप इजीली कंसीव नहीं कर पाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आपका डाइजेशन आता है। स्लीप एपनिया, नींद गड़बड़ हो जाती है। एंड स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। अब मैं बात करूंगी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में जब पीसीओडी डिटेक्ट होता है या पीसीओएस डिटेक्ट होता है तो कौन से दोषाज यानी कि कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बॉडी में 3 एलिमेंट्स होते हैं मेजरली: वात, पित्त, कफ। वात एयर एलिमेंट है, पित्त फायर एलिमेंट है, एंड कफा जो है वो आपका वाटर एलिमेंट होता है। फंडामेंटली अगर बात करें तो कफा डिसऑर्डर है पीसीओडी या पीसीओएस, क्योंकि मेद ग्रंथि इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जब हमारी बॉडी में कफा, एक्सेसिव कफा, ज़रूरत से ज़्यादा कफा जमा होने लग जाता है, तो वो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सिस्ट या फाइब्रॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं। बट क्योंकि इसके पैटर्न, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे रहते हैं, हेयर फॉल होना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, एंड आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसमें वात और कफ, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एग्रेवेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। मॉडर्न मेडिसिन में देखा जाए तो इसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल पिल्स। अब उनका काम क्या होता है? उनकी अबॉर्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर किसी को पीरियड्स नहीं आ रहे या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उनको 21 डेज़ का कॉन्ट्रासेप्टिव का कोर्स कराया जाता है, जिससे कि उनकी यूट्रस में आर्टिफिशियली हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं एंड ऐसे सिग्नल जाते हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियली ब्लीडिंग हो जाती है। तो तब पेशेंट को लगता है कि हाँ, ये गोली खाने से 21 दिन मैंने गोली खाई और उसके बाद मुझे पीरियड्स आ गए। बट इसका नुकसान कितना ज़्यादा है उसका आइडिया आप नहीं लगाते हैं। और क्योंकि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी अफेक्ट होते हैं, तो इसमें मेटफॉर्मिन दिया जाता है, एंड ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं, चाहे वो हेयर फॉल के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं, तो पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं।
अब मैं बात करूंगी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। आयुर्वेद आई थिंक अब सबको पता है कि 5000 साल से भी पुराना हीलिंग सिस्टम है। इसमें नेचुरल हर्ब्स, जो जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो अब मैं इसके लिए हमारे ओवेरियन सिस्ट के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसकी जो कॉम्पोजिशन है वो मैजिकल है, इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट। मैं बात कर रही हूँ लाइफ अवेदा की ओवासिस्ट की। इसमें 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है अशोका। अशोका क्या करता है? अशोका जितनी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। चाहे वो फाइब्रॉइड्स हैं, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हैं, सिस्ट है, अशोका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। देन मूविंग ऑन, गंधारी और वरुण और गंधारी जो हर्ब्स हैं, ये इनमें नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये फाइब्रॉइड्स और जो सिस्ट है उसको डिज़ोल्व कर देता है। देन मैं बात करूँगी फेनुग्रीक यानी कि मेथी अब हम सब के किचन्स में मिल जाता है इजीली। हमारी कितनी इंडियन फूड आइटम्स में मेथी दाना डलता है। इसका काम क्या है? क्योंकि एक तो इसमें हाई फाइबर कंटेंट है, जिससे कि आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। देन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा काम करता है, एंड ये वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। ऐसे ही इतने इफ़ेक्टिव एंड इतने बेनिफिशियल और भी हर्ब्स हैं ओवासिस्ट में। बट अगर आपको पीसीओडी काफ़ी पुराना है एंड आपके सिम्टम्स काफ़ी एग्रवेटेड हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लाइफ अवेदा का पीसीओडी रिलीफ पैक कंप्लीट लें एंड पहले डॉक्टर कंसल्टेशन लें, जिसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। अब इस पीसीओडी रिलीफ पैक में है ओवासिस्ट, फीमेल वाइटैलिटी, शतावरी एंड एलिक्सिर पोशन सिरप। इनका जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में मिलके भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जितना कि ये इंडिविजुअली काम करते हैं। बट वही अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जितना मैंने डिस्कस किया उससे एग्रेवेटेड हैं, या वो सभी सिम्टम्स आप में हैं, तो आप पूरा पैक लीजिए, पीसीओडी रिलीफ पैक, एंड यू विल सी रिजल्ट। तो आई वुड रिपीट कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप हेल्दी खाएं, अच्छा एक्सरसाइज रूटीन रखें एंड मेडिटेट करें, अच्छी नींद लें, पानी खूब पीजिए एंड गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आप अपना लें। फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, प्रोटीन रिच फूड्स खाओ। डॉक्टर्स कंसल्टेशन के लिए आई वुड रिपीट, स्क्रीन पे डिटेल्स हैं, आप कॉल कीजिए, अपना स्लॉट बुक कराइए एंड यू कैन टॉक टू अस। थैंक यू।